यस। हेलो। सो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2013 के पेपर वन का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो एफ 1/2 से 1/2, 1 से लेकर के आर में डिफाइंड है। बी पॉजिटिव नॉन कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके। एफ डैश ऑफ एक्स इज लेसर देन 2f(x) एंड एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू हाफ। तो ये इंटीग्रेशन जो है वो किस इंटरवल में लाई करेगा वो देखना है। तो ये तो फैमिलियर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन लग रही है, इनइक्वालिटी लग रही है, तो इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी ऐसे सवाल अपन ने किए हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स है 2f(x) है, तो मैंने इसको e⁻−2x से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 टाइम्स ऑफ e⁻−2x लेस देन 0। तो ये जो पूरी सिचुएशन है ये बेसिकली डिफरेंशिएशन हो गई किसका, e⁻−2x एफ का डिफरेंशिएशन हो, राइट। है ना। इस टाइप के सवाल अपन ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत किए हैं, तो आई थिंक अब बहुत क्लियर हो जाना चाहिए वाली चीज। एडवांस ने काफी सवाल पूछे हैं इस टाइप के और अपन ने डिस्कस भी किए हैं। है ना, कि किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं वो चीज पता होनी चाहिए। तो एच एक्स को मैंने ले लिया यहाँ पर फंक्शन e⁻−2x एफ, राइट। अब मैं क्या बोल सकता हूं यहां से कि एच डैश ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पर दी हुई है लेस देन 0। दैट मीन्स एच एक्स जो होगा वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, राइट। और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि जो एच एक्स है एच एक्स जो फंक्शन है वो लेसर देन क्या होगा, लेसर देन हमेशा एच ऑफ जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आई थिंक यहाँ पर नहीं दी हुई है। लेस देन 0 है तो 1/2 से 1 की बात कर रहे हैं ना। तो एच एक्स हमेशा एच ऑफ 1/2 से छोटा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर के 1। है ना। 1/2 से जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही एक्स इंक्रीज करेंगे वैल्यू डिक्रीज वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू 1/2 से 1 में 1/2 पर, सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1/2 पर मिलेगी अगर अपन 1/2 से 1 की बात कर रहे हैं। तो एच ऑफ एक्स तो अपने पास है e⁻−2x एफ, और एच ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा, e⁻−1। है ना। तो 1/e एफ ऑफ 1/2। अच्छा, उसने ये भी बोला है कि ये नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव फंक्शन है, मतलब एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 है। e⁻−2x भी पॉजिटिव है, मतलब ओवरऑल एच एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। है ना। तो यहां से अपन इतना कमेंट कर सकते हैं। तो यहां से अपन क्या बोल देंगे कि e⁻−2x एफ एक्स जो होगा वो लेसर देन 1/e एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू 1 दी हुई है उसमें, और ये लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। तो e⁻−2x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0, और ये हो जाएगा e पावर 2x से मल्टीप्लाई किया तो e⁻2x−1, ये हो जाएगा। है ना। अब इंटीग्रेट कर दिया, हाफ से लेकर के 1 तक लिमिट लगा दी, 0 के करस्पॉन्डिंग तो 0 हो जाएगा। तो अब अगर अपन देखें तो यहां से एफ एक्स जो रिक्वायर्ड है इसको मैंने आई बोल दिया, इज लेसर देन e⁻2x−1 का इंटीग्रेशन e⁻2x−1/2 1/2 से लेकर के 1, और ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो e⁻2−1 तो 1 हो गया अपॉन 2, हाफ रखा तो e⁻0/2, दैट मीन्स e−2/2 हो जाएगा। सॉरी e−1/2 है ना, ये 1 हो गया। तो इसका मतलब आई जो होगा वो 0 से लेकर के e−1/2 के बीच में होगा। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो गया डी। ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2012 के पेपर वन का सवाल है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स अपॉन sec x प्लस 10x टू द पावर 9/2 dx। यस, 9/2 है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, सोल्यूशन भाई sec x प्लस 10x को t ले लेते हैं।
है ना। अभी अपन ने इसी में थोड़ी देर पहले cos x cot x को e पावर u वाला एक सवाल किया था, उसी टाइप का सवाल है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि sec x माइनस टेन एक्स जो होगा वो 1/t होगा, क्योंकि एक दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, भाई dx भी तो निकालना है अपन को, तो sec x का डिफरेंशिएशन हो गया sec x tan x, राइट। और tan x का हो गया sec स्क्वायर x dx, ये dt के इक्वल होगा। यहाँ से sec x कॉमन ले लिया तो बचा sec x प्लस tan x, तो sec x प्लस tan x हो गया t, dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से sec x dx जो है वो dt बाई t हो गया। तो इसका मतलब ऊपर जो sec स्क्वायर x है ना, उसमें से एक sec x तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो अब इसको, अच्छा, और एक sec x बचेगा, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, sec x मल्टीप्लाई बाय sec x, तो sec x तो एक sec x तो ये dx sec x dx dt बाई t में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से sec x निकाल लेते हैं अपन। तो इसको ऐड किया तो 2 sec x इज इक्वल्स टू t प्लस 1/t। तो यहाँ से sec x आ गया 1/2 t प्लस 1/t। अब रिप्लेसमेंट्स लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन, कलर चेंज कर देता हूं मैं। ऊपर था sec स्क्वायर एक्स, राइट, मैं लिख देता हूँ वापस, तो उसको लिख लिया मैंने sec x अपॉन sec x प्लस टेन एक्स होल पावर 9/2 dx, है ना। तो एक sec x को तो लिख दिया मैंने हाफ t प्लस 1/t, ठीक है। बगल में बचा एक sec x dx, तो इसको अपन लिख सकते हैं dt बाई टी, और नीचे आ गया t पावर 9/2। अब बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। तो दिस विल कम्स आउट टू बी हाफ, तो ये t मल्टीप्लाई बाय 1/t, तो वो तो 1 हो गया, तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन t पावर -9/2 dt। दूसरा वाला इंटीग्रेशन 1/t² एंड t पावर 9/2, तो t पावर -13/2 dt, ये हो जाएगा। तो हाफ t पावर -9/2 का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा -2/7 t पावर 7/2, ये हो जाएगा -13/2 प्लस 1, तो माइनस का 2/11 t पावर 11/2, ये हो जाएगा, प्लस के आ जाएगा। अच्छा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। और मेरे को ऑप्शंस में बाहर 11/2 दिखाई दे रहा है, तो t पावर 11/2 को कॉमन निकाल लिया, -1/t, मतलब sec x प्लस टेन एक्स की पावर 11/2, ये बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गया, यहाँ से 7/2 था, 11/2 बाहर निकला, तो ऊपर 4/2 चला गया, 4/2 गया मतलब स्क्वायर हो गया, तो हो गया sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 7। सिंपल मैनिपुलेशन है, और ये 2/11 प्लस के हो जाएगा, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, -1/sec x प्लस टेन एक्स की होल पावर 11/2, तो ये तो गलत हो गया दोनों ऑप्शन, है ना। 1/11 प्लस 1/7, तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन। तो इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। सॉरी, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सवाल IIT एडवांस 2012 के पेपर 2 का सवाल है। तो क्वेश्चन में बोला गया द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -π/2 से π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ln पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। तो ये भी काफी फैमिलियर टाइप का एक्सप्रेशन है ना। इसको अगर मैं आई मान के चल रहा हूँ, तो -a से a लिमिट में अपन बहुत बार बोल चुके हैं कि भाई इसको 0 से a में कन्वर्ट कर लो, और एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कर दो, तो एफ एक्स तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ln पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, ये तो एफ एक्स हो गया, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा ln पाई माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स। तो बड़े आराम से बोल सकते हैं कि भाई ये, इसको अगर मैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -ln पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गए, फाइनली आ गया 2x स्क्वायर, राइट।
बाहर कुछ और भी है क्या? हाँ cos x है ना, तो cos x पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो cos x तो ये लो, बाहर एक साथ ही लिख दिया मैंने यहाँ पर। cos x, cos ऑफ माइनस एक्स रखो या cos x रखो, एक ही बात, cos x dx। तो फाइनली अपने पास में यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो फाइनली आई जो आ गया अपने पास में वो आ गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा ही आसान है, बाई पार्ट से कर देंगे। फर्स्ट इसको ले लिया, सेकंड इसको ले लिया, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो कॉस, सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स 0 से पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, और cos x का इंटीग्रेशन था sin x dx 0 से पाई बाय 2, राइट। तो अगर मैं पाई बाय 2 पुट करता हूँ तो ये तो पाई स्क्वायर बाय 4 हो गया, 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि साइन 0 हो गया, माइनस ये 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन x sin x dx बन गया 0 से पाई बाय 2। अब चाहे तो किंग्स प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन ठीक है, अपन तो पाई पार्ट से ही कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड, ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एज इट इज एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, लिमिट 0 से पाई बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 तो कॉस एक्स डी एक्स, राइट, 0 से पाई बाय 2। तो फाइनली ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, पाई बाय 2 पुट करेंगे तो कॉस 0, तो 0, 0 पुट करेंगे तो एक्स 0, तो ये तो 0 ही हो गया, प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स 0 से पाई बाय 2, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2, और ये साइन एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 0, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2, राइट। हेंस इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके। ओके, थैंक यू।